अमेरिका चारों तरफ से गिर चुका है, अफगानिस्तान से भी मार खा रहा है और आज खबर यह है कि इराक के अंदर 2 रॉकेट ऐसी जगह पर हिट कर गए हैं जहां पर अमेरिकी फौज मौजूद थी। जहां पर ये रॉकेट गिरे हैं उस जगह का नाम है बलद, और बलद एयरबेस के अंदर अमेरिका ने अपने फाइटर जेट खड़े किए हुए हैं। F-16 को मेंटेन करने के लिए वहां पर उसके कंट्रैक्टर भी मौजूद थे। लेकिन मजे की बात यह है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम वहां पर मौजूद था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और डायरेक्ट F-16 के हैंगर यानी वो जगह जहां पर F-16 को खड़ा किया जाता है उसके करीब 2 रॉकेट गिरे हैं। और ये ऐसे वक्त में गिरे हैं जब PFM के लीडर को इराक ने रिलीज कर दिया है। अब PFM क्या है और उसके लीडर ने क्या किया था जिसकी वजह से इराक की गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट किया और बाद में रिलीज कर दिया, और रिलीज होने के साथ साथ उसने बड़ा अटैक कर दिया इराक के बलद एयरबेस के ऊपर। तो मामलात बड़े कम्प्लेक्स हैं। तमाम तर चीजें आसान अल्फाज में और डिटेल के साथ आपके रूबरू करवाएंगे और आपको अमेरिका की कंटेनमेंट बताएंगे कि अमेरिका किस तरह गिरा पड़ा है। छोटी सी गुजारिश है कि जो दोस्त हमारे इस चैनल हसनात टीवी पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज उन तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि PFM है क्या। ये बेसिकली एक इंटेलिजेंस ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। ये इराक के एक प्रोविंस है जिसका नाम अंबार है, वहां पर काम करती है। तो उसका एक लीडर था जिसका नाम था कासम मुसले। कासम मुसले के ऊपर ये चार्जेस थे कि उसने सिविल सोसाइटी और अमेरिका के कुछ कंट्रैक्टर को कत्ल कर दिया था। 27 मई 2021 को उसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद उसको मुख्तलिफ जगहों पर रखा गया। इस शख्स की गिरफ्तारी के बाद इराक में बड़े लेवल पर एहतजाज होना शुरू हो गए। करबला मोहल्ला के अंदर जो अहम जगह थी वहां पर रोड ब्लॉक करने शुरू हो गए। तो PFM तंजीम ने इराक के अंदर, बगदाद के अंदर, इसके अलावा अंबार के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर जहां जहां अमेरिकी फौज रहती थी वहां पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। लेकिन अहम बात यह है कि आज कासम मुसले के ऊपर किसी किस्म का कोई चार्जेस साबित नहीं हुआ और उसको जेल से रिहा कर दिया गया है। जैसे ही वो जेल से रिहा होता है तो इराक की एयरबेस है जिसका नाम है बलद, वहां पर अमेरिका की एक स्क्वाड्रन मौजूद है F-16 की, उसके ऊपर 2 रॉकेट 1 घंटे के अंदर गिरे हैं। तो अमेरिका ने बहुत सारे अपने कंट्रैक्टर भी रखे इसी बलद एयरबेस के ऊपर हैं ताकि जो भी मिलिट्री इनके फाइटर जेट हैं, जैसे खुसूसन F-16 फाइटर जेट है, F-22 फाइटर जेट है, तो यहाँ पर आकर ये अमेरिका के कंट्रैक्टर ही उनको ठीक करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो अमेरिका के कंट्रैक्टर वहां पर मौजूद थे, कुछ थोड़े बहुत फौजी मौजूद थे, कुछ अमेरिका के फाइटर जेट मौजूद थे। तो जो रॉकेट गिरे हैं उन्होंने 2 चीजें अहम बताई हैं दुनिया को। एक तो अमेरिका का दफाई निजाम बिल्कुल फ्लॉप है। कोई भी अगर छोटा सा भी ग्रुप अमेरिका के ऊपर हमला करना चाहे इनकी एयरबेस के ऊपर तो वो कर सकता है, इनका दफाई निजाम उस रॉकेट को नहीं रोक सकता। दूसरी अहम बात यह बताई है कि अमेरिका कितना ताकतवर है इन आर्म ऑर्गेनाइजेशन के सामने। तो अगर कोई ग्रुप है जिसको ईरान पीछे से सपोर्ट करता है और वो इतना ताकतवर हो जाता है कि अमेरिका की उन जगहों को निशाना बनाना शुरू कर दे जहां पर अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक एसेट रखे हुए हैं, तो अमेरिका की कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ईरान ने ये कहा है कि उन्होंने PFM को सपोर्ट नहीं करते और ना ही किसी तरह की कोई इनको फंडिंग करते हैं। बहरहाल 18 जून को इलेक्शन होने जा रहे हैं ईरान के अंदर। इजराइल और अमेरिका पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हमने ईरान को दहलाना है, तो लिहाजा ये जवाब ढूंढ रहे हैं, किसी न किसी चीज को जवाब बनाकर ईरान के ऊपर या उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर साइबर अटैक कर सकते हैं या इनके किसी बड़े कमांडर को मार सकते हैं। तो इस तरह की बातें आजकल इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी हैं।